हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। तो स्टूडेंट हमारा 5.2 के 1 से लेकर 1 और 2 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कराए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं 3 से आगे के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। तो आपको ये क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हैं, इसको हमें पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है 1 माइनस आई। तो उसको हम क्या लिखेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू ए प्लस आई भी लिख सकते हो, या x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम इसको पहले लिखेंगे z इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, a क्या होता है, रियल नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। और आई बी यानी ये कौन सा होता है, इमेजनरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इमेजनरी और रियल पार्ट में लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z इक्वल टू 1 प्लस माइनस का 1 आई, ऐसे भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे कि a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ उसको, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। a रियल पार्ट है और b क्या है, इमेजनरी है। अगर ऐसा नहीं आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो रियल पार्ट है ये आपका क्या आ जाएगा 1, और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस मैंने आपको बताया था कैसे निकलते हैं। मॉड z इक्वल टू होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजनरी का स्क्वायर होता है, ये बताया था आपको। तो देखेंगे रियल कितना है हमारे पास, 1 है, और इमेजनरी -1 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा मॉडुलस z इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट z इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 मॉड z इक्वल टू अंडर रूट 2। तो इसको हम किस में लिखते हैं, r इक्वल टू रूट 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा मॉडुलस क्या आ गया, r इक्वल टू रूट 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे इसका एंगल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पहले आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो पहले हम इसको tan अल्फा के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो आपको मॉडुलस निकालना है, सेकेंड वाले में आपको tan अल्फा निकालना है। तो स्टेप 2 बोल देंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इमेजनरी z का मॉड अपॉन रियल z का मॉड आ जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा इक्वल टू, इमेजनरी पार्ट हमारे पास -1 था और रियल पार्ट 1 था, और दोनों का मॉड आ जाएगा, इसका भी मॉड आएगा, इसका भी मॉड आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 मॉडुलस -1 की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू भी होती है 1। तो यहाँ से जो tan अल्फा है हमारा, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इसको आप क्या निकालोगे, अल्फ़ा के फॉर्म में निकालोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा इक्वल टू, 10 की वैल्यू 1 कब होती है, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू 10 π/4, 10 π/4 लिखते हैं ना tan 45 को। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपको करना है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या देखेंगे इसका, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो जो हमारा थर्ड स्टेप आएगा, तो हम क्या करेंगे उससे, तो हमारा रियल पार्ट तो पॉजिटिव है और इमेजनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो रियल पार्ट है हमारा, वो क्या है, 1 था, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव है, और इमेजनरी पार्ट जो है वो -1 है, यानी कि नेगेटिव है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर बताया था मैंने कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और थर्ड वाला होता है नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ वाला होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका क्वाड्रेंट बन रहा है वो है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे आता है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब हम इसका क्या निकालेंगे,
अब हम इसका निकालेंगे आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस अल्फा। पर लिख लेंगे जो थीटा है, थीटा लाई करता है कहाँ पे, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है स्टूडेंट। और अल्फा की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है, तो वो क्या है π/4, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस π/4। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसका क्या करना है, पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो पहले हम लिखेंगे इसका पोलर फॉर्म, ये मैंने आपको बताया था जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। तो पोलर फॉर्म का इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी z इक्वल टू r की वैल्यू √2 थी, मॉड्यूलस से निकाला था, और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का π/4, ये माइनस का π/4 लिख लेंगे, प्लस i अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, साइन भी अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/4। ये इसको हम पूरे ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको फाइनल कैसे लिखेंगे, इसका फाइनल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू √2, तो ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos π/4 है, तो cos माइनस क्या होता है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा लिख लेंगे आप, जो cos माइनस x होता है वो किसके इक्वल होता है, cos x के होता है। ऐसी साइन के फॉर्म में भी होता है, जो साइन होता है वो माइनस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी cos π/4 माइनस i साइन π/4। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट इसको आप देखेंगे कैसे करना है। तो हमेशा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पोलर फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इमेजनरी और रियल पार्ट में लिखोगे, फिर उसका मॉडुलस निकालोगे। मॉडुलस निकालने के बाद उसमें अल्फा निकालोगे, अल्फा की वैल्यू जो आएगी फिर उसका क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी z इक्वल टू, आपको इसको हम क्या लिखेंगे, z इक्वल टू -1 प्लस i। तो -1 क्या है आपका रियल पार्ट है, और i जो है आपका इमेजनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू -1 ऐसे लिख लो उसको ब्रैकेट में, और +1 और i ऐसे भी लिख सकते हैं। तो z इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई भी होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू -1 आ जाएगी, और b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपको पता है, मैंने बताया था, ये रियल आ जाएगा, ये रियल पार्ट आपका -1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा 1। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस z इक्वल टू या r इक्वल टू लिख सकते हो आप। तो z इक्वल टू मॉड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का तो 1 होता है। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट मॉडुलस z इक्वल टू √2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, 10 निकालना है। तो 10 अल्फा कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो 10 अल्फा ये आप बोलेंगे इसको फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप आ जाएगा आपका। 10 अल्फा इक्वल टू होता है इमेजनरी का मॉड अपॉन रियल का आ जाता है, रियल का मॉड आ जाएगा। तो वैल्यू रख लेंगे यहाँ से स्टूडेंट, 10 अल्फा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट कितना है स्टूडेंट, -1 है, सॉरी इमेजनरी पार्ट 1 है आपका, और रियल पार्ट -1 है। तो दोनों का मॉड आएगा, ये मॉड लगाने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो 10 अल्फा इक्वल टू 1 का मॉड 1 ही होता है, और -1 का भी 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 10 अल्फा इक्वल टू 1। तो ये सेम कैसा आया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आया। 10 अल्फा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, π/4 आ जाएगी। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 10 अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 10 π/4। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई π/4।
ठीक है ना स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें ये देखना है कि ये कौन से उसमें लाई करता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और इमेजनरी पॉजिटिव है। अगर आप इसको यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो स्टूडेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये सेकंड वाले में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, क्योंकि ये क्या था, रियल पार्ट था, ये रियल था, और ये क्या था, इमेजनरी पार्ट था ना स्टूडेंट। तो आप क्या बोल सकते हो, जो सेकंड ये कहाँ कर रहा है लाई, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जो थीटा आ जाएगा आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए पहले हमें आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा फिर इसका। तो आर्ग्यूमेंट क्या निकलेगा, देखो स्टूडेंट, इसका आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो सेकंड क्वाड्रेंट में निकलता है तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस अल्फ़ा होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट थीटा इक्वल टू पाई, तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, पाई/4 थी। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको 1 मान लो, ये 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई। आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तो थीटा इक्वल टू 3 पाई/4 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई/4 आ गई स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, फाइनल इसका पोलर फॉर्म निकालेंगे। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो कि r इक्वल टू √2 आया था, ये दो चीज़ तो चाहिए हमें। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए पहले इसको लिखेंगे, पोलर फॉर्म इक्वल टू z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लो आप, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो z इक्वल टू आर की वैल्यू √2 थी, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। प्लस आई अपनी जगह पे ऐसी रहेगा, साइन भी ऐसी रहेगा, और थीटा की जगह पे 3 पाई/4 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। तो इसको एग्जाम में आपने फटाफट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको रियल और इमेजनरी पार्ट में लिखना है, उसके बाद आपने इसका मॉडुलस निकालना है, फिर tan अल्फ़ा के फॉर्म में लिखना है, फिर इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के इसको पोलर फॉर्म में रख देना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से ऐसे सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन, तो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन भी सेम ऐसी है आपका। यहाँ पे क्या करना है, दोनों आपके नेगेटिव है, रियल पार्ट भी और इमेजनरी पार्ट भी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसको भी हम पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेंगे, z इक्वल टू -1 और माइनस का i, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, तो z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई भी होता है, आपको अभी बताया था। तो इसमें a इक्वल टू आ जाएगा आपका -1 और b इक्वल टू भी क्या आ जाएगा आपका -1। तो दोनों क्या है, नेगेटिव है, रियल पार्ट भी और इमेजनरी। तो ये कहाँ पे आपका लाई करेगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करा देती हूँ आपका। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट, इसको लिख लेना है, जो रियल पार्ट है आपका -1 है और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा स्टूडेंट -1, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉड z इक्वल टू रियल का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजनरी का स्क्वायर आ जाएगा। मॉड z इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 1 + 1, मॉड z इक्वल टू √2 और r इक्वल टू √2 आ गया। तो r की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब यहाँ से हम फिर से क्या निकाल लेंगे, tan अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो tan अल्फ़ा निकालना तो बड़ा आसान है, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, इमेजनरी z का मॉड अपॉन रियल का आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट, रियल इसका आ जाएगी वैल्यू। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -1 का मॉड और यहाँ पे -1 का मॉड आ जाएगा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/1 और tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया है, और यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी पाई/4 आ जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना तो आपने सब में करना है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पाई/4 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले आप इसको बता देना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, देखो मैं चलो इसको बना देती हूँ, जो हमारे पास रियल, चलो बार बार तो नहीं लिखना है। तो यहाँ पे ये देख लेना, ये आपका पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपको लर्न करना है, और सेकंड वाला नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और थर्ड वाला ये देखो नेगेटिव इमेजनरी और रियल पार्ट दोनों क्या हैं आपके, नेगेटिव है। और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है,
तो हमारा ये वाला आ रहा है। रियल पार्ट क्या था हमारे पास -1 और इमेजनरी भी -1 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो थीटा है हमारे पास, थीटा जाएगा वो क्या है आपका, थीटा इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है ये याद रखना है आपने। चलो पहले लिख लेते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट लिख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या जाएगी वैल्यू, ये आपने लर्न करनी है। जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है इसको हम क्या लिखते हैं अपने -पाई माइनस अल्फा, ये वाला आपने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लर्न करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू -पाई तो अपनी जगह पे ऐसी रहेगा और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगी आपकी माइनस, इसको हमने सॉल्व किया था तो सॉल्व करके 3π/4 आई थी वैल्यू, तो 3π/4 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 वाला चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया था। तो थीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3π/4। अब हमारे पास क्या करना है, हमें इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था ना, तो पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो कि थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, z इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो वैल्यू रख लेते हैं। z इक्वल टू r की वैल्यू √2 थी और cos की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3π/4, ये तो आएगी 3π/4 प्लस i sin -3π/4। तो स्टूडेंट आप इसको इतना भी सॉल्व करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये इसका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो सारे सिमिलर हैं, सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 8 तक के। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सिंपल है, बस आपको मॉडुलस निकालना है, tan अल्फा निकालने के बाद आर्ग्यूमेंट निकालना है, फिर उसके बाद आप क्या करना है, पोलर फॉर्म में रख देना है। इतना ही बस करना है, r और z निकालना है मेन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट -3। तो -3, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है जो हमने अभी तक के क्वेश्चन किए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, इमेजनरी पार्ट तो है नहीं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो स्टूडेंट, इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, z इक्वल टू -3 प्लस, अब इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं तो 0i लिखेंगे इसको यहाँ पे ये। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z इक्वल टू a + ib होता है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि b तो है ही नहीं। तो यहाँ से ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, और नीचे वाला क्या है इसका इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या है -3 और इमेजनरी पार्ट 0 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या आ जाएगा, r इक्वल टू √ -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होता है। ठीक है ना। तो r इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 3 = 9 और r इक्वल टू √9 की वैल्यू होती है 3। तो हमारे पास जो r आया है वो क्या आया, 3 आ गई है वैल्यू। तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, अब स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजनरी पार्ट तो है नहीं, सिर्फ रियल पार्ट है 3 -3। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा y एक्सिस होता है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है ना। तो x एक्सिस में क्या होगा, इधर को पॉजिटिव बनते हैं, इधर को नेगेटिव बनते हैं। ठीक है, और ये अगर वैल्यू देखा जाए यहाँ पे क्या, ये तो ओरिजिन होता है 0, यहाँ पे -1 -2 और -3 यहाँ पे बन रहा है, ये -3 पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी थीटा की वो क्या होती है, पाई होती है। ठीक है, ये नेगेटिव है आपका, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी पाई हो जाएगी वैल्यू। और इधर को क्या होती है, y एक्सेस में π/2 होती है और यहाँ पे नेगेटिव π/2 होती है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे करके बना सकते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो z होगा वो क्या है आपका -3 था, क्योंकि z क्या था, -3 था। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट निकलेगा वो क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई आ जाएगी। थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी। अब हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट पोलर फॉर्म में लिखने के लिए z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z इक्वल टू r की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस i sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इधर को याद रखना, जो इधर को वैल्यू बनेगी आपकी वो क्या आएंगी, पाई के फॉर्म में आ जाएंगी। और नीचे को मैंने बताया था आपको क्या आती है, π/2, और ऊपर को क्या आती है आपकी π/2 आ जाती है।
ठीक है, इधर को नेगेटिव, इधर को पॉजिटिव और इधर को क्या बनेंगी आपकी पाई के फॉर्म में बन जाएंगी। तो आपने ये लर्न करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट, √3 + i। तो पहले इसको z के फॉर्म में लिखेंगे, z = √3 + i, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखेंगे जो रियल नंबर है वो √3 है और इमेजनरी 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z = √3 + i 1, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, z = a + ib। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी √3, जो ये हमारा क्या है रियल नंबर है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे √3 लिख सकते हैं। ऐसी b = आ जाएगा आपका 1 और इमेजनरी है ये इमेजनरी, तो इसको z = 1 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। तो मॉडुलस z निकालेंगे। तो मॉडुलस z होता है स्टूडेंट, मॉडुलस z = अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजनरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मॉड z = √3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और मॉड z = √4 आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से मॉड z = अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है, तो दिस इम्प्लाइज r = 2। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट 2 आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा tan अल्फ़ा निकालना। तो tan अल्फ़ा निकालना तो आता है, यहाँ से निकालेंगे। सेकंड स्टेप बोलेंगे इसको, स्टेप 2 बोल देना, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे tan अल्फ़ा = होता है इमेजनरी का मॉड अपॉन रियल का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से लिखेंगे tan अल्फ़ा = इमेजनरी क्या है स्टूडेंट, इमेजनरी 1 है और जो रियल है वो √3 है, दोनों का मॉड आ जाएगा, इसका भी और इसका भी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी tan अल्फ़ा = 1 का मॉड 1 ही होता है और √3 का √3 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो बस इसको पहले क्या करेंगे tan अल्फ़ा = अब आपको याद रखना है कि जो 1/√3 होता है, tan 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan 30 डिग्री, और tan 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan पाई = tan π/6। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी π/6। तो स्टूडेंट यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू π/6 आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो आर्ग्यूमेंट सिंपल है इसका निकालना। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए होता है। तो पहले हम इसको ग्राफ में बनाएंगे स्टूडेंट। यहाँ से देखेंगे जो रियल और इमेजनरी पार्ट है हमारा दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ये रियल हो जाएगा और ये इमेजनरी आ जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू π/6 है, तो थीटा भी हमारा क्या आ जाएगा π/6 यानी कि 30 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या जाएगी π/6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा स्टूडेंट, आर्ग्यूमेंट z = थीटा = अल्फ़ा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जो थीटा है, थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा स्टूडेंट, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं, z = r की वैल्यू 2 थी और cos थीटा की जगह पे π/6 आ जाएगा, प्लस i sin थीटा की जगह पे π/6 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे देखना है, इसको सॉल्व करना है। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट इसका निकालेंगे, उसके बाद इसको आप फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप tan अल्फ़ा निकल जाएगा और थर्ड स्टेप आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। स्टेप इसको 3 में कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन इसका ऐसे करना है आपने, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे। तो 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट,
8th क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिर्फ इमेजनरी पार्ट गिवन है, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट गिवन और रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो ये सेम 6 वाले क्वेश्चन की तरह है। तो 6 वाले क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट गिवन था -3 और वहाँ पे इमेजनरी पार्ट 0 था। तो सेम आपको ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका, इसको पहले लिखेंगे z = i। अब इसको क्या लिख सकते हैं, z = रियल पार्ट तो 0 है, तो 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा i इमेजनरी और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा z = a + ib। अब यहाँ से a की वैल्यू 0 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये आपका रियल है, ठीक है, रियल पार्ट आ गया आपका 0 और इमेजनरी आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना करने के बाद मैंने आपसे बोला है कि स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉडुलस निकालना है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं। मॉडुलस को r से भी डिनोट कर सकते हो, तो r = √, यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी 1 का स्क्वायर। r = √1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा फिर ये। r = √1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ से r क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, r1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ में बनाएंगे इसको। तो ग्राफ में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बनेगा स्टूडेंट ग्राफ में। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास रियल पार्ट तो इसमें क्या है 0 है, इमेजनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे i है, i का मतलब 1 है। तो ये कहाँ बनेगा हमारे y एक्सेस में, ये हमारा x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। तो ये कहाँ बनेगा हमारा a + ib, यानी कि a तो 0 है और b हमारा कहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये 1 मतलब i, इसको क्या बोलते हैं i भी तो बोलते हैं ना, इसको आप i भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस वाले इसमें y एक्सेस में अगर ऊपर को बना रहा है तो वो वैल्यू क्या होती है π/2, यहाँ पे क्या होती है π/2 होती है, और नीचे बताया था ये क्या होता है -π/2 होती है। और तो ये हमारा जो पॉइंट है ये कहाँ पे जा रहा है आपका, पॉजिटिव पे जा रहा है। तो पॉजिटिव पे जा रहा है तो जो थीटा होगा हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो π/2 होगा नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमारा थीटा निकलेगा वो π/2 जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट z = थीटा = π/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको क्या लिखते हैं, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलर फॉर्म आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, पोलर फॉर्म = z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो z = r की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 1 थी, और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस i sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वाले जो क्वेश्चन पे सिर्फ जिसमें रियल पार्ट दिया होता है और इमेजनरी नहीं दिया होता है, इमेजनरी दिया होता है या रियल नहीं दिया होता है, तो उस क्वेश्चन पे आपको ऐसे समझना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। r निकल गया और थीटा निकलने के बाद पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।